आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लूना चमारन की साधना को लेकर रहेगा। ठीक है, तो इस साधना का हम पूरी जानकारी देंगे। साथ में मेरे एक दोस्त हैं, वो भी इस विषय में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनका नाम दीपक कुमार है। ठीक है, उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र के हैं और बहुत अच्छे साधक है। और इनका गढ़वाल क्षेत्र में कुछ ना कुछ वो रिसर्च करते रहते हैं, तंत्र के बारे में, योग अध्यात्म क्षेत्र के बारे में इनकी रिसर्च चलती रहती है। ठीक है, तो आपका दीपक जी स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार रुद्र जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसा कि आपने बताया कि लूना जोगन के बारे में आप जानकारी देने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी काफ़ी जिज्ञासा है इस साधना के बारे में जानने में, और काफ़ी इसके बारे में सुना है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं हम आप सभी दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या क्या लाभ हैं, और आगे बिल्कुल हम उसी चीज़ में आपसे इस चीज़ की चर्चा करेंगे और जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो लूना चमारन का जो विषय था, ठीक है, हम्म, आज से 2009 और 10 के बीच में ना, इसके बारे हम्म, में कोई नहीं जानता था। मतलब किसी के बीच में इसका क्रेज नहीं था। ठीक है, ना तो किसी को इसकी नॉलेज थी। मतलब इंटरनेट के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म, मतलब केवल ये साधकों के बीच में ही प्रचलित थी साधना। ठीक है। केवल उस समय एक दो लोग ही थे जो इनको बारे में बात करते थे। एक मैं था, एक आई पंथीनाथ करके .com करके एक वेबसाइट थी। उनके जो ओनर थे वो इस विषय में बात करते थे। उस समय कुछ लोगों को पता नहीं था। उसके बाद ही इन साधनाओं के बारे में लोगों को पता चला, ये लोग प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अब बात ये हो गई कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना दिए। ठीक है, अब सेम चीज लोग डाल नहीं ना सकते। थोड़ा सा उसमें चीजों का बदलाव कर देते हैं, इतिहास को बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये जो ठाकुरों ने इसके साथ गलत काम करा। ठीक है, इधर की स्टोरी उधर ऐड कर देते हैं। ठीक है, वैसा इतिहास है नहीं इसका ना। इसका देखिए दो प्रकार की है ये। एक लूना चमारन कामाख्या की है, कामरू देश की। दूसरी लूना चमारन राजस्थान से है, जो गोगा जाहरवीर जो है ना, उनकी दासी हुआ करती थी वो। उनको जी। माँ के समान ही मानते थे। ठीक है, एक वो है। तो दो तरीके से है इसका। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये बहुत कुछ कर सकती है। कई जगह के ऊपर ना इसका भोग प्रसाद से ही साधक बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। ठीक है, इसकी साधना करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैं इसके ऊपर बात करता था, आई पंथीनाथ वाले। ठीक है, उनको जब वो भी हमारे गुरु भाई ही थे एक तरीके से, तो उन्होंने इसका अनुभव बताया मेरे को कि एक बार जी, वो उनको पतंग वगैरह भी उड़ाने नहीं आती थी। ठीक है, जी। और उन्होंने लूना चमारी का भोग प्रसाद दिया। वो पतंग उनकी आसमान में चढ़ गई, उनको, जबकि कभी उन्होंने पतंग उड़ाई भी नहीं थी। हम्म, ठीक है ठीक है, कि मेरी पतंग कटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल कटनी नहीं चाहिए। 6-7 पतंगे काट दी उन्होंने। और अच्छा, सामने वाले पड़ोसी पूछ रहे थे भी कौन सा तुम माजा इस्तेमाल कर रहे हो, तुमने तो इतनी पतंगे काट दी। अच्छा। वो हंसने लगे भी। उनको सिंपल डोर थी उनकी, आप मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने काम करा है इसके ऊपर। इसके अलावा और भी अनुभव है। ठीक है, एक उनके ही, मतलब वहाँ चंडीगढ़ साइड में थे ना वो, तो उनके वहां पर भी एक बंदा भूत प्रेत की विद्या थी उसके पास। लोगों को भ्रमित करता था, कुछ चीजें ऊपर नीचे करता था, आसमान में जैसे कर दी, कोई नीचे उतार दी, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या करा, लूना चमारी का आवाहन करके उसकी विद्या को ही खत्म कर दिया, जीरो कर दिया वो आदमी। अच्छा, इनके अच्छा, पीछे आगे पीछे भागने लगा वो बंदा। अच्छा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। अच्छा रुद्र ठीक। जी, थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे आपसे हम्म कि ये जो लूना जोगन साधना है, हम्म। ये
कितने प्रकार से करी जा सकती है? इसको केवल सन्यासी ही, वैरागी आदमी ही कर सकते हैं या गृहस्थ व्यक्ति भी इसको कर सकता है उसमें? देखिए, ये जो साधना है, ठीक है, इसको सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से चला सकते हो, ठीक है। अच्छा, और गृहस्थ व्यक्ति दूसरी कैसे? चीज़ क्या है, आपका सवाल है सन्यासी और गृहस्थ व्यक्ति कर सकते हैं, तो दोनों ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा। कुछ ऐसे साधक भी हैं जिन्होंने इनकी साधना करने के बाद बंगाल की रहस्यमयी जो साधनाएँ होती है ना, उसका ज्ञान हासिल करा। अच्छा। एक मेरे जानने में मेरे गुरु भाई है, उन्होंने इसकी इतना ज़्यादा जाप कर दिया, लूना चमारन का, लूना चमारन स्वयं ही बताती है कि ये मंत्र कर ले, ऐसा हो जाएगा, ये मंत्र कर ले, ऐसा हो जाएगा। जैसे हुँ। गुप्त नवरात्रे चलेंगे तो वो बता देती है, अब गुप्त नवरात्रे शुरू हैं, अब इसमें ये जाप कर लो और ये अ सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, आपकी बात से मुझे एक बात ध्यान आ रही है, मेरे एक कोई परिचित हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने एक बड़ी, पहले मैंने सुनी नहीं इस तरीके की लूना जोगन की साधना को इस तरीके भी करा जाता है। उन्होंने कहा एक इसकी ऐसी साधना होती है, जो केवल घंटे भर में सिद्ध हो जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो लूना गट जोगन की के। विद्या उसको बोलते हैं हम। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि इसको जैसे जो भी दिन विशेष होता है उस दिन पे इसको एक जो भी इसका हवन सामग्री और जो विधि होती है उसको संपन्न करके वो आपके सामने प्रत्यक्ष तो नहीं होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको सिद्ध हो जाएगी। और बिल्कुल, जब बिल्कुल, बिल्कुल। और जब भी आपने इसका काम लेना है तो उसको उसका भोग प्रसाद देके और उसका आह्वान करके और अपना कार्य बोल देना है, और वो कार्य में 1 घंटे के भीतर से ही शुरू हो जाता है, उस काम को सिद्ध होने के अवसर और लक्षण वो बनने लग जाते हैं, 1 घंटे से ही इतनी तीव्र बिल्कुल, काम बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने इसको कई बार आजमाया भी, इस विधि को, तो उनका बिल्कुल, बहुत काम बिल्कुल। सिद्ध हुए। हाँ, इस प्रकार से भी करी जाती है। देखिए, मेरे खुद एक पड़ोस में लड़का था, हम्म। उसके ऊपर क्या हो गया, वो विदेश में कहीं फँस गया केस के अंदर ना, अच्छा। तो दुबई जा रखा था वो। हम्म। वहाँ पर उसके साथ कुछ गलत तरीके से किसी ने ना उसको फँसा दिया, किसी झूठे केस के अंदर। जी। तो उसके घर वाले परेशान थे कि अब क्या होगा? हम्म। वो घर में इकलौता आदमी था हम्म। और मेरे को भी थोड़ा तरस आ गया कि चलो इसका थोड़ा भला करना चाहिए। हम्म। मैंने यहीं बैठे-बैठे लूना चमारन का भोग प्रसाद लगा के उसका मैंने लगा दिया भोग प्रसाद, दोपहर के समय था और शाम को ही उस लड़के का फ़ोन आ गया कि मैं बरी हो गया हूँ सभी केसों से। अच्छा जी। और वो इतनी तीव्रता से वो काम करती है। जी। जितनी ज़्यादा इसकी महिमा बोली जाए उतना ही कम है, ठीक है। कुछ हाँ। लोगों के पास बेचारों के पास नौकरी पेशे वाले होते हैं, उनके पास 4-4 घंटे बैठने का वक़्त नहीं रहता है। जी। तो वो और व्यक्ति से केवल इसका भोग प्रसाद लगा के थोड़ा-सा जाप करके अपना काम ले सकता है इज़िली। अच्छा, फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लोना जोगन एक मनुष्य रूप से ही उस स्तर में पहुँची है, बिल्कुल, इतने बिल्कुल। उच्च कोटि की साधक बनी है, तो उसको जनरली वो एक मनुष्य जाति से बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि वो वहीं से उठ के गई है वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और ये गुरु गोरखनाथ की शिष्या रही हैं, तो गोरखनाथ से 56 कलवे भी इनको प्राप्त है, तो हर तरीके का कार्य करने में समर्थ और शक्तिशाली है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी देखा कि बड़े-बड़े तांत्रिक, ब्राह्मण, सिद्ध साधक इसको सिद्ध करके रखते हैं अपने कार्यों की सिद्धि के लिए। बिल्कुल, और आज भी ये माना जाता है कि आज भी जिसको कामाख्या बोला जाता है, उस क्षेत्र में इसकी मौजूदगी पाई जाती है, जिसको त्रिया प्रदेश भी बोला गया है। तो बिल्कुल, कामरू वहाँ भी, देश भी बोला गया है। जी हाँ, कामरूप देश और त्रिया प्रदेश भी शायद इसको कहते हैं। हाँ तो जी, हाँ जी। वहाँ पे इसकी आज भी मौजूदगी पाई जाती है, तो कई सिद्ध साधक इसके दर्शन भी करते हैं और मातृ रूप में इसको पूजते हैं, उसकी कृपा प्राप्त करते हैं और अनेक प्रकार से अपने जीवन को संपन्न और आनंदित बनाते हैं और आगे की साधनाओं के लिए और आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं इनसे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो देखिए इसमें ना एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इसमें मारन, वशीकरण, उच्चाटन, जी। एक हम तंत्र के 6 कर्म हैं, तो ये बहुत कम टाइम में हो जाते हैं आपके। हाँ। मतलब 1 घंटे के अंदर-अंदर ही लोगों के मैंने रिज़ल्ट देखे हैं, हम्म। ठीक है? और इतना तीव्रता से काम करती है। अब थोड़ा-सा मैं इसका जो है इतिहास बताना ज़रूरी है, जी। ठीक है? जी। क्योंकि अगर इतिहास पता चलेगा तो हम उसका महत्व को जान पाएँगे, जी। वो क्या है? तो थोड़ा-सा मैं इतिहास इसका बताता हूँ कि जब ये
इसकी शादी हुई। पहले तो ये शादी करवाने के लिए इसका मन नहीं था, जो लूना चमारन थी, अमृतसर वाली। ठीक है, अमृतसर के चमरी गांव में ही इसका जन्म हुआ है। ठीक है, जो इनके भाई थे, घर वालों के दबाव के हेठ आके इसने शादी करी। ठीक है, अच्छा। वो शादी भी सही से नहीं हो पाई, मतलब आगे बढ़ी नहीं शादी ना, हम्म क्योंकि जो पति था इनके साथ वो गलत व्यवहार करता था। हम्म इसी चीज के चलते उसने अपने पति को छोड़ के आ गई वो। हम्म। तो घर वालों ने दोबारा दबाव बनाया कि तुम दूसरी शादी करो, तो अच्छा। उसने शादी करने से मना कर दिया। ठीक है। और इसकी रुचि थोड़ी सी तंत्र की फील्ड में बढ़ी, हम्म। और ये अमृतसर से इसको पता चला कि दिल्ली में कुछ योगिनियां रहती हैं, अच्छा। और उन योगिनियों के पास ये गई कि हम्म मेरे को भी ये चीजें सीखनी है। हम्म तो उन्होंने ये सलाह दी कि आप चले जाओ कामरू देश, हम्म कामाख्या में। हम्म वहां से कामरू देश गई। हम्म। वहां पर इनको बताया गया कि यहाँ पर बहुत फेमस एक योगी हैं, इस्माइल योगी जिनको बोला गया है, हम्म। और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे वो। अच्छा। और गुरु, पहले क्या था, आज की डेट में भी वही सिस्टम है कि जो इस्लाम और योग का जो कनेक्शन बना है, हम्म। उसी से आगे चल के जो है ना, मतलब उसी पंथ से आते हैं इस्माइल योगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है ना, लोग बहुत ज्यादा धर्म के प्रति वो करते हैं कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम साधना हम क्यों करें। ठीक हम्म। है, नाथ संप्रदाय के अंदर जितना सनातन धर्म की साधनाओं का सम्मान है, उसी तरीके से मुस्लिम साधनाओं का भी सम्मान है, नाथ बिल्कुल। संप्रदाय में करवाई जाती है। और फिर हाँ, ये है कि अगर आपको ज्ञान और इल्म कहीं से भी मिलता है तो इल्म है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर मुसलमान है, है। ठीक है, तो क्या आप उससे इलाज नहीं करवाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुसलमान हो जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मंत्र कोई भी हो उससे कार्य लेना चाहिए हमें। कार्य लेना चाहिए, हमें विद्या काम विद्या से है। मतलब रखना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो क्या है भाई, तो नाथ संप्रदाय में तो ये चीजें चलती हैं। उसी तरीके से इस्माइल जोगी जी ने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली और परफेक्ट बने। ठीक है, अगर गुरु गोरखनाथ सोचते थे ये मुसलमान है, मैं क्यों शिक्षा दूं, ठीक है, वो शिक्षा दे ही नहीं सकते थे फिर। और ठीक मेरे है, ख्याल से आध्यात्मिक क्षेत्र में तो जाति धर्म से आगे आदमी साधक निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। सिर्फ ज्ञान का पुजारी होता है। और देखिए, जो इस्माइल जोगी से उन्होंने आगे शिक्षा लेकर हम्म 56 कलबेों को सिद्ध करा। एक चीज मैं और बोलता हूँ, जिनके पास 56 कलबे होते हैं ना, ठीक है, वो साधक नहीं रहता है, वो पूजने लायक हो जाता है, वो सिद्ध सिद्ध हो जाता है सिद्ध वो। हो जाता है। मतलब एक जैसे गुरु गोरखनाथ हो गए, तो जी इस जी। लेवल तक का उसको सम्मान मिलता है। हम्म। ठीक है, उनको 56 कलबे सिद्ध हो गए, 64 योगिनी सिद्ध थी, और 52 भैरव भी थे और सिद्ध। बल्कि हम ये कहें कि आदमी का पूरा जीवन एक एक योगनी एक एक कर्म को सिद्ध करने में निकल जाता है, एक बिल्कुल, एक। पूरी उम्र निकल जाती है, नहीं पूरी होती है, उम्र नहीं होती है फिर भी। एक हर भी नहीं होती है। नहीं 64 तो होती। बहुत दूर की बात है, तो ये तो एक भी बहुत उच्च योगिनी नहीं हो कोटि की, पाती। बहुत ऊंचा स्तर हो जाता है। किसी को 64 की 64 योगिनियां, 56 के 56 कलवे सिद्ध हो जाएं, 52 भैरव सिद्ध हो जाएं, तो बहुत ऊंचा स्तर है उस साधक का। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हम्म और इसका जो जिक्र है, जो लूना छमारन का, ठीक है, पद्मावत ग्रंथ में भी मिलता है। ठीक है, अच्छा उसके अंदर भी एक अध्याय के अंदर इसकी पूरी जानकारी दी गई है। अच्छा अच्छा। एक अंग्रेज लेखक था, वो भी इधर आया था इंडिया में। हम्म उसकी कोई किताब का नाम है, मेरे को याद नहीं है, मैं नीचे लिख दूंगा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उस किताब के अंदर भी लूना छमारन के चमत्कारी विद्या के बारे में बताया गया है। मतलब अच्छा। इतनी ज्यादा प्राचीन है, हम्म। ये खुद से नहीं बनाई गई है, लोग बोलते हैं ये है वो है, ये बहुत ज्यादा प्राचीन है। उस हम्म। अंग्रेज लेखक ने ये लिखा है कि ये सांप बिच्छू से बचाने के लिए, बहुत सारी समस्याओं के लिए लोग इसके मंत्र का यूज करते थे उस समय, अच्छा अच्छा। ठीक है। जो गांव के लोग थे।
तो आप सोचो कितनी पुरानी विद्या है, ठीक जी, है। जी, जी। जी, अब पद्मावत हाँ, ग्रंथ में आपकी बात से ये उस भी ध्यान आया रविदास मुझे। काल के समय से भी ये जी, विद्या जी, है, चल रही आपकी है। बात से मुझे ध्यान आया, जैसे मैं उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र से हूँ, तो बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा कि कई बार जो हमारे जीवन की कई समस्याएँ होती है, दैनिक जीवन की, उसमें जब साबर मंत्रों का इस्तेमाल करा जाता है, तो उसमें लूणा जोगन की दुहाई भी लगती हैं। बिल्कुल लगती है। और वो जो उन मंत्रों का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो ऐसा नहीं कि बहुत उच्च कोटि के साधक हों या बहुत साधना फील्ड से जुड़े हुए हों, वो एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति हैं। लेकिन वो मंत्र ऐसे हैं उनके जबान में, जो मतलब उनके जी, दैनिक जी। जीवन में वो सामान्य रूप से कोई सिद्ध नहीं करे उन्होंने। हुँ। और वो मंत्र बिल्कुल तीर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चाहे खेती की रक्षा से हो, या कोई विष उतारने से हो, या घर की कोई सामान चोरी हो गई, कोई सामान खो गया हो, और कोई कार्य आपका नहीं हो रहा हो, रोजगार हो, शादी हो, ब्याह हो, स्वास्थ्य हो, कई प्रकार की जो हमारी दैनिक जीवन की समस्याएं, वो तत्काल वो मंत्र उनकी जबान पे होते हैं कि यूं इधर मंत्र पड़ा, उधर उनको लक्षण दिखने लग जाते हैं कार्य सिद्धि के। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई, वहाँ आम घर में ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए, जो लूना चमारन है ना, ठीक है। हम्म। किसी भी क्षेत्र में आप इस्तेमाल, मैं ये भी बोल सकता हूँ, बच्चा भी अगर इस्तेमाल कर लेगा उसका भी काम हो जाएगा। हाँ, इतनी बशर्ते ज़्यादा सरलता है इसके अंदर। हाँ, कि बशर्ते आपको एक सही मार्गदर्शक मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, और सही सी जानकारी देने वाला बिल्कुल, कोई मिल बिल्कुल, जाए, बिल्कुल। तो आप सहज रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। ए एक इसके अंदर मैं एक सिस्टम और भी है साधना के अंदर, ठीक है। लंबे जाप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये आपने जो महत्वपूर्ण चीज बंदा बोली। डेली का 1 घंटा भी दे रहा है लूना चमारन को, ठीक है। लंबे समय तक वो कर रहा है ये प्रैक्टिस, तो आप ये चीज़ लगा लीजिए, एक टाइम ऐसा आएगा लूना चमारन खुद उसको मार्गदर्शन देगी कि हम्म, आप ये साधना कर लो, ऐसा हो जाएगा। हम्म, हम्म, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा। हम्म, हम्म, कभी-कभी क्या है, जो उनकी दिक्कतें होती हैं ऑटोमेटिक दूर होनी शुरू हो जाती है। हम्म, कोई हम्म, जाप करने की, बोलने की ज़रूरत नहीं। हम्म। अगर वैसे भी कर लो ना आप, तब भी हाँ, आपकी ज़िंदगी पार हो सकती है। हाँ, मतलब सामान्य रूप में आप उसको जाप करते हैं, अपनी यथाशक्ति जो भी जाप करें, तो वो धीरे धीरे बिल्कुल, आपको बिल्कुल। सिद्ध होने लगती है। और दूसरी चीज़ क्या है, हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है। हर बंदा ही ये साधना की अच्छा, दीक्षा दे रहा है। एक चीज और देखिए ये मैंने कि केवल, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये केवल नाथ संप्रदाय के अलावा कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकती आपको उसका सही हाँ, प्रयोग। और इसको ना बहुत लंबी लंबी साधना के रूप में बता के बहुत भ्रमित किया गया है, यूट्यूब चैनलों के माध्यम बहुत भ्रमित हो गया आदमी उसको अभी सही इन्होंने तो इतिहास भी बिगाड़े हैं बहुत सारे, मंत्र जी, जी, बिगाड़ दिए, जी। इतिहास बिगाड़ दिए, ठीक है। अब इनको पता क्या लगता है, अगर हम थोड़ा-सा चेंज कर देंगे ना, हाँ, तो बंदा वो नहीं समझेगा कि इसने कॉपी पेस्ट करा है। बिल्कुल। खुद को कुछ आता नहीं है, तो उन चीज़ों का थोड़ा बदलाव करके दे रहे हैं कि लोग कॉपी पेस्ट वाला मैटर ना समझे कोई बंदा ना। अब कल तो नए नए बच्चे 20 20 22 साल के बच्चे चैनल बना के बैठे हैं, और वो जान जिनका उस फील्ड से ना जुड़े हुए हैं, ना कोई ताल्लुक है, ना जानकारी बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो 4 वीडियो देखे तो ये अपनी जानकारी वहाँ उड़ेल लेते हैं। भाई यही तो आज की डेट में सिस्टम चल रहा है, सब चीज़ें इन्होंने बिगाड़ दी हैं, मंत्र तक खत्म कर दिए इन्होंने, हाँ, ठीक हाँ। है। तो हर बंदा ही वही चीज़ डाल रहा है, अपनी तरफ से बना-बना के। वो इतिहास इसका इतना गलत प्रचार हो गया है, तो क्या बताएँ, ठीक है। मैं तो एक चीज़ ही बोलूँगा, अगर जिसको ये साधना करनी है, तो केवल इसकी साधना की जो विधि-विधान है, नाथ संप्रदाय के पास ही है। जो हम्म, नाथ योगी है, उससे दीक्षा लेके ही करें। करें। इधर-उधर से करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, जी, क्योंकि सही चीज़ नाथ योगियों के पास है। जो ऑथेंटिक चीज मिलेगी। बिल्कुल। और बिल्कुल। क्योंकि खुद ये नाथ पंथ से थी, ठीक हम्म, है। तो इसीलिए इसका रहस्य भी नाथ पंथियों को ही पता है। तो जी। कल का ऐरा-गैरा कोई व्यक्ति आके बोल दे मैं करवा दूँगा, वो चीज़ नहीं है इसमें, नहीं। जी। ठीक है। तो इसके अंदर ये मैटर है। बिल्कुल। किसी किसी की धन की समस्या है, तो धन की समस्या भी 100% दूर होगी, ठीक है। कुछ लोग मैंने देखे थे ना, फौज की भर्ती के लिए लड़के जा रखे थे वहाँ पर, हम्म। ठीक है। उनका फौज में सिलेक्शन नहीं हो रहा, 4 बार रिजेक्ट हुए थे। कभी हाइट के कारण, कभी उनकी छाती कम हो गई, ठीक है। तो जब उन्होंने इसका भोग प्रसाद लगा के वो गए, तो उनका सिलेक्शन हो गया। अच्छा तो जी। उस चीज़ का वो चमत्कार मानते हैं भी, पहले इतनी छाती थोड़ी-सी कम थी और वो कैसे पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। हम्म। तो ये है इसके अंदर सिस्टम। अच्छा।
हाँ, अगर किसी को करना है तो भाई अपना नीचे हमने नंबर दे रखा है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, तो वो कॉल करके संपर्क कर संपर्क कर सकते सकता है। हैं। जी, जी, जी। ठीक है जी। कोई इसके अलावा और भी जानकारी चाहिए तो कर सकता है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम पास वाला व्यक्ति ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि हमारे पास टाइम पास के लिए सिस्टम नहीं है। और साधना के क्षेत्र में टाइम पास नहीं, जो गंभीर हैं, वास्तव में करना चाहते हैं, गंभीरता से करना चाहते हैं, वो जुड़ें तो ज़्यादा उनको फल अब फल मेरे को ना गुस्सा इस बात का आता है, 19 साल का बच्चा फोन करता है, मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, फोन स्विच ऑफ करके हाँ, बैठी है। हाँ, अक्सर ठीक अक्सर है, अक्सर बस इसी चीज़ के लिए ज़्यादा और फ़ोन मेरा देखने में दिमाग मिलते खराब हैं। हो जाता है, भी तुम पढ़ने की उम्र है, तुम पढ़ो, किस हुँ। चक्कर में पड़े हुए हो भाई। मतलब दूसरे का भी फालतू की चीज़ों में टाइम खराब कराएँगे, और एक उनका एक कुछ टाइम के लिए होता है ना कि आकर्षण होता है, फिर वो कहते हैं ये साधनाओं का भई ये तो ब्रह्मास्त्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका आकर्षण प्रयोग इनका रहता है, कुछ नहीं इनको करना है फालतू में। ठीक है, इनको इनको हल्के में ही हल्की-फुल्की चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये टाइम पास के लिए इस्तेमाल नहीं होती ये चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेने के ऐसे देने लोग पड़ अगर जाएँगे। ना ही संपर्क करें ना तभी अच्छा है, क्योंकि हाँ, मैं हाँ। जब ये चीज सुनता हूँ ना, वशीकरण करना है, लड़की बात नहीं कर रही है तो भी उसको नहीं बात करनी, तू रहने दे, तू किस चक्कर में पड़े, तू अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ना। जी, बिल्कुल। ठीक है, अब इस उम्र में तुम अपने गृहस्थी बिछान के चक्कर में पड़े हुए हो। नहीं, नहीं, उनको गृहस्थी भी नहीं है, उनको टाइम पास करना है और कुछ नहीं करना, और बस बस बस। तो ये शक्तियाँ टाइम पास की चीज़ नहीं है, उल्टा आपको बहुत हानि हो जाएगी, जितना कम लोगे नहीं उतना देना पड़ जाएगा, उससे ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, गलत इस्तेमाल इसका बिल्कुल कोई ना करे। ठीक है, गलत इस्तेमाल ना करे भाई। क्योंकि गलत इस्तेमाल क्योंकि 1% करेगा तो 20% भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज में और है, हुँ, देखिए, जिस बंदे ने इसका कोई शांति कर्म करना है ना, उसके लिए इसका अलग से भोग प्रसाद लगता है। ठीक है, जिसको शांति कर्म जैसे से मतलब शांति कर्म से शांति कैसे? कर्म में जैसे वशीकरण हो गया, मोहनी हो गया, दूसरा काम हो गया कोई किसी के मतलब साथ साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, उसको शांत करना, घर के अच्छा, कला क्लेश को मिटाना, ग्रह मैं इस शांति करना, ये मतलब होते हैं हाँ, शांति कर्म। इसको सौम्य रूप में प्रयोग करना चाह रहा है मतलब। बिल्कुल, तो हुँ, उसके लिए अलग भोग प्रसाद रहेगा। जब हुँ। इसका दूसरे तरीके से करेगा, मारण विद्या के लिए उग्र करेगा, रूप में, उग्र स्तंभन रूप के में। लिए करेगा, विद्वेषण के लिए करेगा, उसके लिए अलग भोग प्रसाद है। हाँ, मतलब लोग उग्र क्या रूप में करना करते हैं, चाहिए। एक ही तरीके का भोग प्रसाद सभी कामों के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, फिर हुँ, हुँ। रिजल्ट नहीं आता है। हुँ, हुँ, हुँ। फिर फोन करते हैं, भी वो काम तो हो रहा है शांति कर्म वाला, तो दूसरा काम नहीं हो रहा है, क्या करें। हुँ, ठीक है, हुँ। जहां पर सूर का लगना है मास, तो वहां सूर का ही लगना है ना, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। दूसरा काम करवा रहे हो शाट कर्म हुँ, के हुँ। अंदर। तो ये होता है इसके अंदर मामला। हुँ, हुँ, हुँ। यही चीज पता चल जाए तो सबसे बड़ा रहस्य ही यही है, जी, बिल्कुल। तो समझ लो कि बंदा पूरा ज्ञाता हो गया। मैं बोलता हूँ 10 चीजों की बजाय एक ही चीज को, इसी को कर लो बस, आपकी वही च जिंदगी पार हो जाएगी। वही काम कर जाएगी आपकी तो। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जिनको भी जानकारी चाहिए तो वो फोन के ऊपर संपर्क कर सकता है। ठीक है, नंबर दे रखा है। तो तो बहुत-बहुत धन्यवाद रुद्र जी। धन्यवाद जी आपका, आप और हमारे चैनल में आए, आपने आपने अपने विचार रखे साधकों के और बीच में। चलो, और आगे हम बहुत उम्मीद करते हैं इस चीज़ से कि ये जो महत्वपूर्ण चीज़ों पे हमने चर्चा करी है लूना जी जोगन की साधना को लेकर, इससे सभी दर्शक और सुनने वाले लाभान्वित होंगे बिल्कुल और बिल्कुल। अपने जीवन को एक सुखमय पथ में आगे बढ़ाएंगे, और जो भी बिल्कुल आपको जानकारी इनको चाहिए होगी वो संपर्क कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो आपका वही बहुत बहुत चीज है, धन्यवाद। जिनका कोई काम सटीक है तो वही संपर्क करे तो हाँ, अच्छा लगता है। और संपर्क वही करें जो गंभीर हों बिल्कुल और बिल्कुल। गंभीरता से इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत जी। दीपक जी, आप हमारे चैनल में आए और अपना ज्ञान दिया, बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद आपका भी। ठीक है। हो गई, कट कर लीजिए।